महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान कृष्ण जब द्वारका लौटे तो रुक्मिणी ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता देखी। वह बोली, प्रभु, आपने गुरु द्रोण और भीष्म जैसे पुण्यात्माओं की मृत्यु में सहयोग कैसे दिया? वे तो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले। कृष्ण मुस्कुराए, पर रुक्मिणी ने दबाव डाला, मुझे सच बताइए। तभी कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, एक पाप ने उनके जीवन भर के पुण्य को नष्ट कर दिया। रुक्मिणी हैरान, वह कौन सा पाप? कृष्ण की आंखों में क्रोध की चिंगारी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वे दोनों वहीं थे। उनके पास रोकने की शक्ति थी, पर उन्होंने चुप रहना चुना। एक नारी की अस्मिता से खिलवाड़ देखकर भी मौन रहना, यही उनका अंतिम पाप था। रुक्मिणी स्तब्ध। फिर उन्होंने पूछा, पर कर्ण? वह तो दानवीर था, उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। कृष्ण ने गहरी सांस ली। सुनो, जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण के पैरों के पास ही स्वच्छ जल का एक कुंड था, पर दुर्योधन के डर से उसने अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। और जिस जल में उसने एक प्यासे को पानी नहीं दिया, उसी जल में आज उसके रथ का पहिया फंसा और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने समझाया, एक अन्याय, एक क्षण की कायरता जीवन भर के पुण्य को धूल में मिला देती है। कर्म डरता नहीं, भूलता नहीं। जागो, सच्चे धर्म का चुनाव करो। जय श्री कृष्ण।